भारत के इतिहास में जो कोई नहीं कर पाया, बीजेपी ने कर दिखाया कि युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस अपने युवा तुर्क को शोपीस बनाकर घुमाती रही, लेकिन बीजेपी ने काम करके दिखाया। बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। खबर आई कि बिहार के एक युवा विधायक को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद फुसफुसाहट शुरू हुई। क्या किसी ने टाइपिंग में गलती कर दी? रॉन्ग नंबर तो डायल नहीं हो गया? लिखना था नितिन गडकरी और गलती से छप गया हो नितिन नवीन। खैर, अब छप गया तो छप गया, लेकिन ये गलती नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी बीजेपी की चुनाव जीतने के लिए। बिहार में तो प्रचंड जीत मिल ही गई, अब यूपी की तैयारी है। और इसी यूपी की तैयारी में एक झटके में बीजेपी ने पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं को एक शॉक यानी झटका दे दिया। बिहार सरकार के एक युवा मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर अब खड़े होने वाले नितिन नवीन की उम्र जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उम्र है 44 साल। राहुल गांधी से भी छोटे हैं नितिन नवीन। कांग्रेस तो अपने युवा राहुल गांधी को घुमाती ही रह गई। बेचारे पैदल चल चल कर थक गए। पूरा भारत भ्रमण कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ऊपर से 5 साल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर भी नहीं बैठने दिया गया। लेकिन बीजेपी ने इतिहास रच दिया। अगर नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष बना दिया जाता है तो बीजेपी के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ जाएगा, यानी बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तैयारी। इस ऐलान ने न केवल बिहार में मिठाइयां बंटवाई, बल्कि 2024 में बिहार में हार के बाद बीजेपी के भीतर चल रहे बड़े खेल की तरफ भी इशारा किया। अब नितिन नवीन को क्यों चुना गया इस पद के लिए, आज हम इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि वो अजय योद्धा की तरह जीत रहे हैं। लगातार 5 जीत, लेकिन कभी भी वो हारे नहीं। जैसे मोदी चुनाव नहीं हारे, जैसे अमित शाह कोई चुनाव नहीं हारे, वैसे ही नितिन नवीन भी आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। नितिन नवीन की कहानी केवल विधायक बनने की कहानी नहीं है, ये एक राजनीतिक किले को अभेद बनाने की कहानी है। बांकीपुर विधानसभा सीट, जिसे पटना की पॉश सीट माना जाता है, वो इस सीट से लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं। ये जीत का रिकॉर्ड उन्हें बिहार की राजनीति में एक विजेता बना देता है, एक अजात शत्रु होने का तमगा देता है। उन्होंने 2005 में पहली बार विधानसभा में कदम रखा और तब से लेकर अब तक किसी भी सियासी लहर, किसी भी गठबंधन के सामने उनकी विजय यात्रा पर ब्रेक नहीं लगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की छाया उनके ऊपर है। नितिन नवीन केवल अपनी मेहनत के दम पर नहीं उभरे, उन्हें राजनीतिक विरासत में भी मिली है। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार बीजेपी के उन संस्थापकों में से एक थे जिन्होंने राज्य में पार्टी की नींव रखी। वो भी बांकीपुर सीट से विधायक रह चुके थे। नितिन नवीन ने अपने पिता की उस विरासत को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने खुद को केवल विरासत का वारिस साबित नहीं किया, बल्कि अपने काम से पार्टी के लिए एक समर्पित स्तंभ बनकर उभरे। नितिन नवीन की सबसे बड़ी ताकत है उनका साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड। बिहार की राजनीति में जहां परिवारवाद और आरोपों का जंगल है, वहां नवीन ने खुद को एक गंभीर, पढ़े लिखे और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया। वो न सिर्फ विधायक बने, बल्कि बिहार सरकार में मंत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली और अब भी संभाल रहे हैं। उनकी 5 बार की जीत ये साबित करती है कि वो बूथ मैनेजमेंट, जमीनी संपर्क और संगठनात्मक क्षमता में माहिर हैं। उनकी उम्र सिर्फ 44 साल है, यानी वो सबसे युवा राष्ट्रीय नेतृत्व बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही नितिन नवीन बीजेपी के उन गिने चुने युवा नेताओं में शामिल हो गए जिन्हें शीर्ष नेतृत्व में जगह मिली। ये फैसला स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी की अगली पीढ़ी का नेतृत्व अब तैयार हो रहा है। सोचिए, बीजेपी में एक से एक युवा धुरंधर थे। अनुराग ठाकुर का नाम तो सबसे ऊपर आता है, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसे नाम को ढूंढ कर निकाला जो एकदम साइलेंट था, जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा तक नहीं कर रहा था। यही तो खासियत है बीजेपी की। संगठन में नई ऊर्जा, नए आइडिया और युवा कार्यकर्ताओं को अचानक बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी सबको हैरान कर देती है और एक आम कार्यकर्ता को भी जोश से भर देती है कि काम करते रहो, पार्टी की नजर सब पर है, एक न एक दिन किस्मत बदल ही जाएगी। नितिन नवीन क्यों चुने गए? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हिंदी पट्टी में भारी नुकसान हुआ, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। इस हार के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया कि अब केवल मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। नितिन नवीन का चुनाव इसी रणनीति का हिस्सा है। बिहार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी पार्टी ने बना दिया। बीजेपी में अभी सम्राट चौधरी ओबीसी वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। सवर्णों की तरफ से विजय सिन्हा मजबूती दे रहे हैं, लेकिन सवर्णों को राष्ट्रीय पटल पर और स्थापित करने की जरूरत थी। इसलिए नितिन नवीन को, जो कि कायस्थ समुदाय से आते हैं, उन्हें उभार कर बीजेपी ले आई। संगठन का अनुभव ही है नितिन नवीन के पास और यूथ से कनेक्टिविटी भी है। नितिन नवीन लंबे समय तक बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, यानी उन्हें संगठन के ढांचे, युवाओं की नब्ज और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय का बहुत गहरा अनुभव है। मोदी शाह की ये परीक्षण नीति बताई जा रही है। नितिन नवीन का चुनाव मोदी शाह की उस नीति का हिस्सा है जिसमें ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है जिनका कोई बड़ा विरोधी धड़ा ना हो और जो केंद्रीय नेतृत्व के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। नवीन की पहचान एक ऐसे ही नेता की है।
इसके अलावा कुछ लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया। ये भी आप समझ लीजिए, बीजेपी में हमेशा से ये परंपरा रही है कि अध्यक्ष बनने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया जाता है। जैसे जेपी नड्डा जब अध्यक्ष बने उससे पहले उन्हें भी कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया गया। अमित शाह अध्यक्ष बने उससे पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष ही बने थे। कार्यकारी अध्यक्ष को एक ट्रांजिशन फेज के लिए बनाया जाता है, यानी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पद को त्याग रहे हों और एक नए अध्यक्ष का चुनाव होना हो, तब कार्यकारी अध्यक्ष को कुछ देर तक चुना जाता है। जैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष नॉमिनेशन करेगा, उसकी जीत फाइनल मानी जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी सत्ता उसके हाथ में सौंप दी जाती है और इस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बन जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष।